बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आज का वो दिन था जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि ऑफ़िशियली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हज स्टार्ट हो चुका था। आज पहला दिन था हज का और सुबह के टाइम पे हमें इन्होंने कहा था कि आप लोग वेट करिएगा, क्योंकि दो ग्रुप्स जा रहे थे और रश बहुत ज़्यादा था। मिना की तरफ रवानगी थी हम सब की, तो हम लोग बस में बैठे हुए थे और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। सिर्फ ऐसा नहीं था कि बस में बैठने से डायरेक्ट बसेस स्टार्ट हो जाती थी, नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से बंदे आते थे, वो चेक करते थे नेम, सबके नुस्ख, कार्ड्स वगैरह। उसके बाद बसेस को सील किया जाता था और तब वो मिना की तरफ रवाना होती थी, तो बहुत टाइम लग जाता था। यानी कि हम लोग आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने हमें नमाज के बाद का कहा था कि आप लोगों ने तैयारी पकड़ लेनी है, और हम मिना पहुंचे थे तकरीबन 12 बजे के करीब। इसका मतलब है कि हमारे दो खेमे मर्द औरतों के इधर हैं, दो खेमे मर्द औरत के इधर हैं और 4 ख़वातीन का हमारा इधर एक अलहदा खेमा दिया है इन्होंने, हमारी एडजस्टमेंट की है। उसके अलावा हमारा इसी चौक के अंदर ये एक बूफे ये लगा हुआ है। ये शायद भी फैसला होना है मर्दों का कि औरतों का करना है। और एक हमारा ये लगा हुआ है, अब ये फैसला होना है कि इसको कैसे इन्होंने करना है। इसमें एक ये लगा हुआ, ठीक है। ये हमारा अपना बना हुआ है एल शेप की हमारी बस्ती है। एक ये है और एक ये है। इसके बाद 202 वाला खेमा है, इसमें हमारी एक साइड है ये वाली, ये दूसरी आरकेस की है। इसके बाद फिर हमारी इसके बिल्कुल सामने 208 है, ये एक लाइन है हमारी, और ये एक हमारी ये लाइन हमारी है, ये किसी और की है। ये एक निज़ाम है, ये गैलरी है। उन्होंने हमारी 4 ख़वातीन जो है ना इस 204 में डाल दी है। देखें, एक गद्दा एक इस पोजीशन पर लगा हुआ है, एक तकिया गद्दा इस पोजीशन पर लगा हुआ है, उसके दरमियान में एक गद्दा यूँ लगा हुआ है। ये प्रॉपर सेटिंग है, ये ज़हन में रखिएगा। एक गद्दा यूँ, ये सारी ऐसी सारी तरतीब है। ये सारी देखिए, ये दरमियान में ये जो रखे हैं सोफ़े, ये सारे दरमियान में आएंगे। ये देखिए ऐसे, इसको ऐसे रखना है। जो वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, ये हमें ग्रुप में पहले से ही दिखाई गई थी, और ये अभी जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये मैंने बनाई थी वहाँ पहुँच के, क्योंकि हम लोगों ने सुबह नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो वहाँ पे हमारे लिए कुछ स्नैक्स वगैरह पड़े हुए थे। फ्रिज वगैरह ऑल द टाइम हर वक्त ऐसे ही लगे होते थे। खाने पीने का इंतज़ाम बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि मिना में बिल्कुल भी शूट नहीं हो सका। ऑफ कोर्स वो टाइम ही ऐसा होता है कि ध्यान ही नहीं होता खेमे के अंदर, और खैर वैसे तो रात यहाँ पे मिना में ही गुजारनी होती है और सुबह आप लोगों को लेके जाते हैं ये अरफ़ात के लिए। लेकिन अब क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब इन्होंने हमें रात को ही वहाँ से निकालना था। तो अब हम अपनी बस का वेट कर रहे थे। लिटरली 3 से 4 घंटे हमें यहाँ पे वेट में लगे थे सड़क पे, कि हम लोग इतना थक गए थे कि हम दोबारा खेमे में चले गए। फिर इतने में दोबारा कॉल आई कि जी बस आ गई है। फिर हम बाहर आए और सुबह अजानों के टाइम पर हम लोग पहुँचे थे अरफ़ात। अरफ़ात आकर जी हमारा ख़ैमा कुछ इस तरह से था। ये पिक्चर भी हमें पहले ही ग्रुप में सेंड कर दी गई थी, जो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उधर जाके वीडियोस बनाना बिल्कुल भी मैं मुनासिब नहीं समझ रही थी, क्योंकि सारे हालत हराम में थे। प्लस लेडीज़ का अलग ख़ैमा था, जेंट्स का अलग था। तो ये बस इसीलिए जो पिक्चर्स मेरे पास मौजूद हैं आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमारा यहाँ पर ख़ैमा था, और बहुत खुला ख़ैमा था। चारों तरफ चिलर्स लगे हुए थे, हवा हर तरफ आ रही थी ठंडी ठंडी। इधर तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा टाइम गुजरा, क्योंकि मिना का खेमा बहुत तंग था, बहुत कंजस्टेड था। दरमियान में भी इवन उन्होंने बेड लगाए हुए थे, तो जिसकी वजह से ना बड़ी तकलीफ़ हो रही थी हर इंसान को। लेकिन यहाँ आकर जो है ना हमें बड़ा ही अच्छा फ़ील हो रहा था। खाने का इंतज़ाम भी बहुत ज़बरदस्त था। खैर खाना तो हर जगह ही ज़बरदस्त था, लेकिन खेमा भी बहुत खुला था, जिस तरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक मैं नाश्ते के लिए आई थी। नमाज के बाद सब ने नाश्ता किया, उसके बाद थोड़ा सा आराम किया था।
और फिर इबादत वगैरह करनी थी दुआओं का। यहाँ ये तो एक्चुअल में दुआओं का दिन है। कहते हैं ना कि अराफात में जो भी दुआ मांगो वो डायरेक्ट कबूल होती है। तो बस अभी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ और आप यकीन करें कि वो लम्हात दोबारा याद आ रहे हैं और बहुत ही अजीब कैफियत हो गई है अभी मेरी वीडियोस को देखते हुए भी। इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को भी लेके जाए तो आप लोग भी यकीन करें कि ये आप लोगों की ज़िंदगी का ऐसा सफ़र होगा कि मैं कहती हूँ दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाए, कहीं भी घूम लें, लेकिन ये वो सफ़र है जो आपको हमेशा याद रहेगा। और जब भी आप किसी के साथ बात करेंगे, अपना ये होता है ना दास्तान सुनाएंगे, तो आप दोबारा उन्हीं लम्हों में वापस चले जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे और दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था और मैं दिखाती हूँ कि आप हमारे पास आज दोपहर के खाने में क्या क्या था। काफ़ी सारी, मैं आपको वही बता रही हूँ कि खाने में इन लोगों ने हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं थी। जायका भी बहुत अच्छा था और वैरायटी भी बहुत अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे भी चिलर्स लगे हुए थे चारों तरफ, आप देख सकते हैं। अराफात में जो है ना बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजरा था, मतलब गर्मी की शिद्दत अगर देखा जाए उस लिहाज से, क्योंकि लास्ट ईयर जिन लोगों ने हज किया था तो उनके एक्सपीरियंसेस अगर मैं बताऊँ तो वो कह रहे थे कि मिना में लास्ट ईयर बड़ा मज़ा आया था, बहुत अच्छे से हम लोग रहे थे, लेकिन अराफात में बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हुई थी और इस तरह के चिलर्स वगैरह उस टाइम पर नहीं थे। लेकिन इस साल जो मैंने हज किया है तो मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि इस दफ़ा मुझे अराफात में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ कि इबादत के लिए भी बहुत खुली जगह थी। मतलब हम नमाज वगैरह भी पढ़ सकते थे ख़ैमे के अंदर और खाने पीने का तो आप देख ही सकते हैं, इंतज़ाम है ही बहुत अच्छा। और आइसक्रीम्स वगैरह तो खैर ऑल द टाइम लाइक थ्रू आउट द हमारा पैकेज ही इंक्लूडेड थी। मतलब हर चीज़, ये जो फैसिलिटीज़ थी ना ये मतलब इंक्लूडेड थी। खैर अब बाहर जी वकूफ़ का टाइम था, बहुत सारे लोग आपको बाहर नज़र आ रहे होंगे और कुछ लोग वज़ू करे। अच्छा इस टाइम पे जो है ना ये था कि जो जिस जगह पे वज़ू करते थे ना वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता था, तो यहाँ पे ये टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था कि मतलब तकरीबन 30 to 40 मिनट्स जो है ना सिर्फ लाइन में लग जाते थे, वेट में लग जाते थे, वज़ू करते करते लग जाते थे। तो ये मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई है, लेकिन ये हर जगह ही होती थी। इवन मिना में भी ये प्रॉब्लम रही है और अराफात में भी रही है। हाँ, मुज़दलिफ़ा में नहीं रही, वहाँ पे बिल्कुल रश नहीं फ़ील हुआ। इसके बाद जी बिल्कुल भी मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी क्योंकि बस दुआओं का सिलसिला था। हर इंसान बस ज़ारों के तार रो रहा था धूप में, लाइक तपती धूप में हर बंदा खड़ा हुआ था और उसकी यही कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांग सके। तो इस टाइम पे असर के टाइम पे, आई थिंक असर के बाद इन लोगों ने हमारी रवानगी शुरू कर दी थी, हमें बसेस में बिठाना शुरू कर दिया था कि बस अब हम जा रहे निकल रहे मुज़दलिफ़ा की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सारे वेट कर रहे हैं अपने बसेस का और हम लोग एग्जैक्ट उसी तरीके से चल रहे थे जिस तरह हमें हमारे ग्रुप लीडर्स चला रहे थे, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें पता थी, रश का अंदाज़ा था, टाइमिंग्स का उनको पता था, तो वी वर जस्ट फॉलोइंग देम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे लोग हालत एहराम में हैं और 2 दिन से हमारा यही सिलसिला स्टार्ट था। आज हमारा दूसरा दिन था ऑफ कोर्स। अभी हम जा रहे थे मुज़दलिफ़ा के लिए, तो जाने से पहले उन लोगों ने हमें ये छोटा सा लंच बॉक्स प्रोवाइड कर दिया था रात के खाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आज रात हम लोगों ने बाहर खुले आसमान के नीचे ही क़याम करना था, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। तो हम बस में ही जा रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा था हमें वहाँ पर पहुँचने में। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मैं रास्ते में देख रही थी वो चल के जा रहे थे और यकीन करें उनको देख के मुझे बहुत खुशी भी महसूस हो रही थी कि देखें माशाल्लाह से एक बूढ़े भी थे, जवान भी थे, हर तरह के लोग थे, लेकिन एक जज्बा था सब में। और अल्लाह ताला वहाँ पे इतनी हिम्मत दे देते हैं कि आप हर तरह की वॉक कर लेते हैं। अभी तक हमारी प्रॉपर वॉक स्टार्ट नहीं हुई थी, हमारी वॉक स्टार्ट हुई थी मुज़दलिफ़ा के बाद से, ठीक है। मुज़दलिफ़ा तक हम बसेस प्रोवाइड की गई थी, तो इसीलिए जैसे जैसे चल रहा है मैं वैसे वैसे आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा जी, मुज़दलिफ़ा की हदूद में हम दाखिल हो चुके थे और यहाँ पर जगह जगह हमें लोग नज़र आ रहे हैं, बैठे हुए, खड़े हुए, कुछ कंकरियाँ चुन रहे हैं और कुछ मतलब आप देख सकते हैं डिफ़रेंट उसमें हैं लोग और हमें अभी आगे ही लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा क़याम होना था, यकीन करें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पढ़ के, देख के समझ नहीं आती थी जब तक कि आप वो चीज़ें ख़ुद एक्सपीरियंस ना करें। बहुत चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाती थी। जिस तरह बताया गया था कि अराफात में आप लोगों ने मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़नी, असर के बाद ही जिस तरह हमें निकाला गया था, तो हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ वहाँ नहीं पढ़ी थी, मगरिब और इशा हम लोगों ने इकट्ठी मुज़दलिफ़ा में पढ़ी थी। खैर अब यहाँ हम आ गए थे और
तकरीबन 10-15 मिनट हम वॉक करते करते आगे गए थे। हम सारा ग्रुप इकट्ठा ही था और इन लोगों ने स्पेसिफ़िक ऐसी कोई जगह नहीं थी कि ये हमारी जगह है या ये उनकी जगह है। बस यहाँ पर जो हमारे ग्रुप लीडर को बेहतर लगा कि यहाँ पे हम क़याम करेंगे तो वहीं पे ही हमें कहा कि आप अपनी चटाइयाँ वगैरह बिछा दें। इस तरह हम लोगों ने अपनी चटाइयाँ जो उन लोगों ने हमें प्रोवाइड की हुई थी वो हम लोगों ने बिछा दी। यहाँ पर औरतों ने भी वज़ू वग़ैरह करके अपनी नमाज़ अदा की। सामने डिफ़रेंट जगहों पे जमात खड़ी थी, आदमियों की भी नमाज़ें हो रही थी और इस टाइम पे बस जो छोटा-मोटा खाने का सामान था सबके पास वो खा रहे थे और उसके बाद आराम फ़रमा रहे थे और उसके बाद उठ के कोई दुआ, नमाज़, नवाफ़िल वो जिसकी जो मर्ज़ी थी वैसे कर रहा था। लेकिन हज में जो चीज़ें हैं ना वो यही है कि डिफ़रेंट जगहों पे क़याम, डिफ़रेंट जगहों पे नमाज़ें और इबादत जो आप अल्लाह से दुआएँ कहते हैं जितनी दुआएँ हो सके मांगनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे रात गुज़री और काफ़ी शदीद गर्म रोड था, बहुत शदीद, जितना आप गर्म कह सके इतना गर्म था। मतलब अगर आप करवट बदलते दूसरी तरफ तो 2 सेकंड में दूसरी जगह जलने लगती, इधर बदलते ये जगह जलने लगती। लेकिन यकीन करें मुझे लगता है कि एक अलग सा जज्बा होता है हर इंसान में, कोई उफ़ तक नहीं करता और एक अलग सी खुशी होती है कि यार ये वो दिन है जिसका हमने इंतज़ार किया है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम हज कर रहे हैं, हमें अल्लाह ताला ने बुला लिया है। तो ये वो चीज़ थी। खैर नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह हमें फिर इन्होंने यहाँ से रवाना किया मिना की तरफ दोबारा, ठीक है। मिना तक पहुँच के हम लोगों ने नाश्ता वग़ैरह करना था और उसके बाद हम लोगों ने जमरात के लिए निकलना था, शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए। और ये सारा जो फ़ासला था ये हम लोगों ने ऑफ़ कोर्स पैदल चल के तय करना था और ये तकरीबन हमारा 2-2.5 घंटे लगे थे चलते-चलते मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ। वैसे मुझे लगता है कि इतना लंबा रास्ता नहीं होता लेकिन रश चूँकि बहुत ज़्यादा होता है तो आप बहुत स्लो चल रहे होते हैं, फिर बीच में व्हील चेयर्स होती हैं और बीच में आप अपने ग्रुप वग़ैरह को भी इकट्ठा कर रहे होते हो तो इसमें बहुत देर लग जाती है। अगर आप जल्दी चलें तो वो शायद घंटे का रास्ता बने लेकिन 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं। तो मुझे अब एग्ज़ैक्ट टाइमिंग याद नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि 2.5 घंटे से ज़्यादा ही लगे थे हमें पहुंचने में। लेकिन हो सकता है मुझे गलती भी हो क्योंकि उस टाइम पे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि क्या टाइम है, क्या है। बस एक अलग से खूबसूरती नज़र आ रही थी, जो चीज़ें हम टीवी में देखते थे, हज के मनाज़िर, वो आज अपनी आँखों से देख रहे थे और दुआएँ कर रहे थे। और गर्मी बहुत शदीद थी जिस तरह आप सबको देख सकते हैं। क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा थी? मुझे लगता है टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन जहाँ रश बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए ना वहाँ पे और ज़्यादा गर्मी की शिद्दत हो जाती है, हब्स ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। अब ये सारी चीज़ें देख के ना हर चीज़ दोबारा तरोताज़ा हो गई है। यहाँ पर हम आ गए अपने मिना के ख़ैमे में दोबारा, जो मैंने आपको सबसे स्टार्ट में दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ा आराम किया, नाश्ते का इंतज़ाम था, नाश्ता वगैरह किया, थोड़ा रिफ़्रेश हो गए सारे, ठीक है। और उसके बाद हम निकल गए यहाँ से सीधा जमरात। हमारे ख़ैमे से जमरात बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। ये हम ख़ैमे से निकले हैं और सामने है जमरात, तो इतना नज़दीक हमारा ख़ैमा था। तो जमरात जी सामने ये बड़ी जो बिल्डिंग है, इसको कहते हैं यहाँ पे 3 शैतान है, ठीक है, जिनको कंकरियाँ मारनी होती हैं उनको जमरात कहा जाता है, यानी रमी करने को। और यहाँ पर हम चल के ही जा रहे हैं, तकरीबन 5-6 मिनट्स में या मैक्सिमम आप कह लें 10 मिनट्स में हम यहाँ पहुँच जाते थे। और तीनों दिन जब हमने कंकरियाँ मारी थी बिल्कुल रश नहीं था। पहले दिन जो है ना, अभी तक हमने एहराम बांधा हुआ है और यहाँ पर कंकरियाँ मारने के बाद आप लोगों ने जाना है, वेट करना है कुर्बानी का। अगर हमारी कुर्बानी जब हो जाएगी उसके बाद हम जो है ना अपना सर मुंडवा के एहराम उतार सकते हैं। तो इस दिन के बाद जी हमारा एहराम उतर जाता है और एहराम की सारी पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद जो कुछ होता है वो नॉर्मल शलवार कमीज़ जो कपड़े होते हैं उनमें ही आपने करना होता है, एहराम की हालत में नहीं होता। आज रात को ही फिर हम चले गए थे अजीज़िया, आराम फरमाया। रात के 1:30 बजे हम लोग निकले तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए। तो हमें बस ही प्रोवाइड की गई थी अपने ग्रुप की तरफ से। हम लोग जा रहे हैं हरम की तरफ और आज तो मैं कहती हूँ कि दुनिया आई हुई थी लिटरली। मैंने इतना रश अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। ऑफ कोर्स पहला हज था तो इसीलिए हर चीज़ पहली दफ़ा थी। तो अब हम हरम जा रहे हैं। इन्होंने हमें एक जगह बताई थी, किसी जगह पर आप लोगों ने फ़लाँ टाइम पर वापस आ जाना है अपना तवाफ़ और सही और हर चीज़ कम्प्लीट करके। तो अभी हम जा रहे हैं उधर।
यहाँ पर जी सुबह की अज़ान हो रही है और हम बैठे हुए हैं, नमाज का वेट कर रहे हैं। अशहदु अल्ला तवाफ़े ज़ियारा भी बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह उम्रे में हम लोग 7 चक्कर लगाते हैं खाना काबा के, सेम इसी तरह खाना काबा के हम लोगों ने 7 चक्कर लगाए, 2 नफ़ल अदा किए। फिर हम लोगों ने सफ़ा मरवा के गिर्द 7 चक्कर लगाए, जैसे सही जिसको कहते हैं वही किया, और फिर नफ़ल अदा किए। ये है हमारा तवाफ़े ज़ियारा। और सेम तवाफ़े अलविदा जब आप करेंगे तो उसमें यह कि सिर्फ़ आपको खाना काबा के 7 चक्कर लगाने होते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो ये चीज़ हम लोगों ने करनी होती है एहराम उतारने के बाद, ठीक है। और आप रश चेक कर सकते हैं कि कितना शदीद रश है। तो सही में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था सिर्फ रश ज़्यादा होने की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ़ ज़ियारा कंप्लीट हो चुका था और अब हम निकल रहे थे हरम से, ठीक है। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन वही वाली फ़ील आ रही थी कि बस आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ से जाने लगे हैं। दिल भारी भारी होना शुरू हो चुका था। तो जी अब हम जा रहे थे दोबारा अज़ीज़िया की तरफ, और सारा ग्रुप अभी इकट्ठा हो चुका था। शदीद स्वेलिंग हो चुकी थी हाथों पे, पाँव में, मतलब बहुत ज़्यादा भागम भाग की वजह से। तो अब हम जा रहे थे अज़ीज़िया। पहले 2 दिन हमारे इस तरह से गुज़रे। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। आगे क्या हुआ उसके मनाज़िर आपसे शो करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख़्याल रखना है जी, आप लोगों ने दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।